उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे से सड़क, रेल, हवाई सेवा बाधित है। कोहरे से दिल्ली आने वाली कई ट्रेन भी देरी से चल रही हैं। कोहरे के चलते कई उड़ानों पर भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से, चाहे हम फ्लाइट्स की बात करें, कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं विजिबिलिटी कम होने की वजह से। कई फ्लाइट अभी देरी से भी चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर ट्रेन सेवाओं की बात करें तो उत्तर भारत में जिस तरह से कोहरे का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। रंजना, तो उत्तर भारत में प्रचंड ठंड और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 महीने यानी कि जनवरी से मार्च तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया है, जबकि पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश होगी। इसी के साथ आईएमडी की तरफ से ये पूरी जानकारी शेयर की गई है। उधर आप देखिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी जारी है। कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाली मुगल रोड और ये तमाम जो इलाके, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है, जिसकी वजह बर्फबारी बताई जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए जो मैदानी इलाके हैं, लगातार वहाँ प्रचंड ठंड है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान जो तापमान है वो 5 डिग्री तक नीचे जा सकता है। तो लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ठंड की वजह से क्या वहां पर हालात बने हुए हैं। लखनऊ से नीलेश चौहान, देहरादून से पंकज राणा और शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाने के लिए। मौसम का मिजाज क्या है ये बताने के लिए तो सबसे पहले शिमला चलते हैं। रॉबिन, इस वक्त मौसम का मिजाज वहां पर कैसा, क्या स्थिति है ठंड को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए आज ज़रूर शिमला में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन बीते कल मौसम खराब हुआ। कुछ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है और इसके बाद से अब शीतलहर का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अभी बाहर रहना मुश्किल हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पहाड़ा जमना जो है वैसी स्थिति भी हर जगह पे हो गई है। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में अब ठिठुरन बढ़ गई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों पे तो बर्फबारी हुई, लेकिन मध्यवर्ती इलाके हो हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला, मनाली या धर्मशाला और उसके अलावा जो निचले इलाके हैं खासतौर पर ऊना, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, तमाम जिलों में जो है वो शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ फॉग भी लोगों को परेशान कर रही है। कोहरा सुबह सुबह जम रहा है और विजिबिलिटी बहुत कम है। 30 से 50 मीटर की विजिबिलिटी इन इलाकों में देखने को मिल रही है। खासतौर पर जो बाखड़ा बांध के आसपास का क्षेत्र है, इसके अलावा बल घाटी है मंडी की, हमीरपुर का जो सुजानपुर का इलाका है, ये तमाम इलाकों में बहुत कम विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। और बहरहाल क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 1 से 3 जनवरी तक मौसम खराब रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया था। बीते कल भी मौसम खराब हुआ। शिमला में भी कुछ जो बूंदाबांदी है वो शुरू हुई, लेकिन वो जो बर्फबारी है, वो जो बूंदाबांदी है, वो बर्फबारी में तब्दील नहीं हो पाई, जिसकी उम्मीद यहाँ पर पर्यटक कर रहे थे। बहरहाल अब पर्यटकों को इंतजार है कि शिमला में अच्छी बर्फबारी देखने को मिले। यहाँ का पर्यटन कारोबारी इसी बात का इंतजार कर रहा है। न केवल पर्यटन कारोबारी बल्कि ऊपरी इलाकों के जो सेब बागवान हैं वो बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शिमला में और इनके आसपास इलाकों में बर्फबारी देखने को मिले। जी बिल्कुल, तो बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है कि कब शिमला में बर्फबारी होगी। पर्यटक भी इसका इंतजार कर रहे हैं। रॉबिन, लौटेंगे आपके पास। पंकज का भी रुख कर लेते हैं, देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, देहरादून और उत्तराखंड की अगर पूरी बात करें तो वहां पर कैसे हैं हालात, क्योंकि देहरादून से सटा हुआ मसूरी है, तो बर्फबारी के लिए और कितना इंतजार करना होगा? देखिए, आज देहरादून के मौसम की बात की जाए तो आज घना कोहरा देहरादून में छाया हुआ है। देहरादून ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जो ज़िले हैं, हम हरिद्वार और नैनीताल की बात करें तो वहाँ भी घना कोहरा छाया हुआ है। और इस वक्त देहरादून की तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ किस तरह से सुबह से ही जो मौसम का मिजाज है वो ठंडक भरा बना हुआ है। लगातार जो शीतलहर है वो चल रही है और लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। घना कोहरा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, 50 से 60 मीटर की विजिबिलिटी है, जिस वजह से यातायात में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ मौसम विभाग ने 2 तारीख तक कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था, लेकिन जो मौसम का मिजाज है वो सटीक नहीं हुआ। इस पश्चिमी विक्षोभ की मौसम विभाग ने बात कही थी कि 1 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, लेकिन वो सटीक नहीं साबित हुआ। तो तमाम पर्यटक उत्तराखंड नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हुए थे, उनको थोड़ी मायूसी मिली है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं भी बर्फबारी नहीं हुई है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे जो ठंड है वो और बढ़ी है।
देहरादून के और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटक रुके हुए हैं, वो उन्हें इंतजार है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से ये कहा था कि 2 तारीख को कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है, तो उन्हें उम्मीद थी, और उसी उम्मीदों को लेकर जो पर्यटक हैं वो मसूरी, नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में रुके हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। अभी ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश और बर्फबारी होगी। फिलहाल जो शुष्क ठंड है वो हो रही है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पहले ये पूर्वानुमान जताया गया था कि 2 तारीख तक प्रदेश के जो तराई के क्षेत्र है, तराई के जिले हैं, नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून, वहां घना कोहरा रहेगा और उसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन अभी मौसम विभाग ने इसके लिए और इसको आगे बढ़ा दिया है। अब ये कहा है कि 5 जनवरी तक प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा और इसमें शीतलहर की भी जो संभावना है वो चलेंगी। ऐसे में ठीक है पंकज, अभी आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस वक्त नीलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। नीलेश, आपके पास आते हुए वहां पर अभी कैसे मौसम का मिजाज? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम जिले जो हैं वो घने कोहरे की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो सुबह का 8 बज चुका है और अभी भी धुंध छाई हुई। हालांकि सूर्य भगवान ने दस्तक दे दिए हैं और मौसम विभाग का जो अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के लोगों को ठंड और भी ज़्यादा सताएगी। फिलहाल जिस तरीके की इस समय ठंड पड़ रही है उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाएं कि सुबह का 8 बज रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही चलते हुए दिखाई देंगे। आम दिनों की बात करें तो आम दिनों में इस सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें होती हैं। फिलहाल राजधानी की बात करें तो राजधानी को कोहरे ने अभी भी ढक रखा है और हाईवे पर चलने वाले वाहन जो है उनको उनकी रफ्तार कम हो गई है और साथ ही साथ एडवाइजरी भी वाहनों के लिए जारी की गई है कि तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं और जब तक धुंध पड़ रही है तब तक हेडलाइट जलाकर या पार्किंग लाइट जलाकर ही सड़कों पर वाहन चलाएं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की बात करें, खासतौर पर अगर हम नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं, चाहे वो श्रावस्ती हो, बहराइच हो या बलरामपुर हो, इन जिलों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कोहरा लगातार पड़ रहा है और कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आने वाले 1 सप्ताह तक उत्तर प्रदेश का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की है, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगर पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो मैदानी इलाकों में खासतौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बूंदाबांदी और इसको लेकर अभी कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ, लेकिन ठंड जिस तरीके से पड़ रही है हड्डी को कपा देने वाली ठंड है। और खासतौर पर अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में गाड़ियाँ अत्यधिक होती हैं, पॉल्यूशन होता है, तो इसलिए जो है ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में ठंड जो है ज़्यादा पड़ रही है। लखनऊ की इस समय के अगर हम तापमान की बात करें तो लखनऊ का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की है उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने बड़ी पैमाने पर तैयारियां की हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ रैन बसेरों में अच्छे इंतजाम के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि जो भी खुले आसमान के नीचे रहता है तो ऐसे में उसको रात में बेहतर सोने की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। अस्थायी और स्थायी रैन बसेरों में गद्दे और रजाई के साथ साथ खाने की भी व्यवस्था कराई जाए। तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, उनको धरातल पर देखा भी जा सकता है। लोग हर दिन हजारों की तादाद में रैन बसेरों में जो है रात गुजारते हैं और अलाव जब वहाँ पर जलता है तो शरीर को भी गर्म करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इंतजाम है, लेकिन ठंड जिस तरीके से है, मौसम विभाग का जिस तरीके से अनुमान है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी प्रदेशवासियों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। राजधानी की बात करें तो राजधानी में हर दिन कोई ना कोई सरकार का मंत्री या लखनऊ मेयर निरीक्षण करती हैं रैन बसेरों का, ताकि रैन बसेरों की वास्तविकता को जाना जा सके। जो रहने वाले लोग हैं उनको कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। खासतौर पर रैन बसेरों में उन लोगों को बेहतर इंतजाम मिल रहे हैं जो निराश्रित हैं, जिनका कोई नहीं है, सड़क किनारे जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे। सरकार के निर्देश के बाद उनको सड़क के किनारों से रेस्क्यू किया गया। और लखनऊ के अलग अलग हम रैन बसेरों की बात करें तो हर रैन बसेरे में 50 से 70 लोग ऐसे हैं जो निराश्रित हैं, उनको रहने के लिए सरकार ने छत मुहैया कराई है। और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से कई बार कहा है कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति उनके परिवार का हिस्सा है। तो ऐसे में निराश्रित लोगों के लिए जो व्यवस्था सरकार ने की, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं मुहैया कराई हैं वो कहीं ना कहीं उनको नया जीवन देने वाली है, क्योंकि इस भीषण ठंड में अगर वो सड़क के किनारे रहते तो जाहिर सी बात है कि ठंड पूरी तैयारियां जो है नीलेश वो सरकार की सरकार तरफ से भी की जा रही है ताकि इस ठंड में लोगों को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पलामू से संतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, झारखंड में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है, क्या स्थिति ठंड को लेकर और किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं?
कि झारखंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर से जो है लोग परेशान हैं। यहाँ पे लगभग 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस की झारखंड के कई जिलों में है। सबसे ज़्यादा अगर हम गुमला की बात करें तो गुमला में 4 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है। वहीं रांची राजधानी के काटी की अगर बात करें तो वहाँ पे भी सबसे कम तापमान है। महबूबगंज की तापमान कम है। पलामू में 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आपको बताते चलें कि मौसम विभाग ने 9 जिलों में जिसमें चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, तमाम जिलों में जो है अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। सुबह के समय जो है कुहासा इतना अधिक रहता है कि सड़कों पर जो वाहनें चलती है वो कम से कम 50 मीटर की व्यवस्था होती है वो दिखाई नहीं देती है। हालांकि 9 बजे के बाद से कल यानी कि 2026 जो चौथा एक नए साल के साथ जो है कल से जो है हल्की धूप जो है 9-10 बजे के बाद से आनी शुरू हो चुकी है। कई जिलों में थोड़ी राहत महसूस शुरू हुई है, लेकिन अभी भी जो है लगभग 9 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा गुमला में जो है वो वहाँ पे तापमान 4 डिग्री के आसपास रह रहा है। इस पर की बात जो है बिल्कुल संतोष, झारखंड के कई ऐसे इलाके जहां पर भीषण ठंड पड़ रही, लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पंकज भी लगातार देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, देहरादून की स्थिति देखें, उत्तराखंड की स्थिति देखें तो जाहिर तौर पर वहां पर भी भीषण ठंड पड़ रही है और नए साल के मौके पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी। इसी के साथ जरा ये भी बताएं कि ठंड से निपटने के लिए सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नगर निकायों को धनराशि जारी की है। उसमें अलाव जलाने के साथ साथ जो रैन बसेरे होते हैं उनकी व्यवस्था बेहतर की जानी हुई। कल ये धनराशि जारी की गई है। उससे पहले मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके ये निर्देश दिए थे कि प्रदेश भर में जिन जिन क्षेत्रों में भी इस तरह के रैन बसेरे बने हुए हैं वहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि ठंड पड़ने पर जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको व्यवस्था बेहतर मिल सके। तो हम लोगों ने भी भारत 24 की टीम ने कई रैन बसेरों में जाकर रियलिटी चेक किया था तो कई जगह व्यवस्थाएं बेहतर मिली हैं। और जब नया साल आया था तो उस समय तमाम बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आए थे। उस लिहाज से भी मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि जो चौराहे हैं, क्योंकि वहां रात भर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और ऐसे लोग जो उनको कमरे नहीं मिलते हैं या रात भर वो जश्न में रहते हैं तो उनको भी व्यवस्था मिल सके। तो ऐसे लोगों की सहायता के लिए जो चौराहे हैं वहां पर लकड़ी की व्यवस्था की जाती है कि अलाव जलाया जा सके। तो इस तरह की जो चाक व्यवस्था यानी कि पूरे इंतजाम किए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट्स शेयर करने के लिए।